रांची लोकसभा सीट जीतने के लिए बीजेपी कोई कसर छोड़ना नहीं चाहती और बीजेपी का टारगेट है कि 5 लाख से अधिक मतों से रांची लोकसभा सीट को जीता जाए। इसके लिए अल्पसंख्यक समुदाय का मतों का उनको अधिक से अधिक जरूरत पड़ेगा और अल्पसंख्यक समुदाय के लोग अगर उनको मत देते हैं तो 5 लाख का जो उन्होंने टारगेट रखा है उन 5 लाख मतों से वह जीतने का काम करेगा और इसी के तहत लगातार बीजेपी के समुदाय के लोगों को अपने साथ जोड़ने का उनको प्रयास कर रहे हैं और इसी के तहत आज बीजेपी के अरगोड़ा कार्यालय में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने बीजेपी का दामन थामा। मौके पर के नेताओं ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, मैं तो किसी की ओर कोई इशारा नहीं करता। सवाल ये है ना कि जब कोई पकड़ा जाता है चोरी में तो दूसरे पर भी कहता है ना, अरे भाई हमारे पीएस थे, उससे हम इनकार कहाँ कर रहे हैं। मेरा पहला पीएस सरकारी उदय भान सिंह थे, जो झारखंड विधानसभा के पदाधिकारी थे। जब उस समय तत्कालीन अध्यक्ष दिनेश उरांव ने उन्हें क्लोज कर दिया, तब बहुत लोगों का हमने प्रयास किया और उसके देखेंगे, आप गैप देखेंगे, आप लोग को चाहिए भी कि भाई ये कब बने हैं और कब हमारा क्लोज हुआ। उस बीच बहुत गैप रहा। अंत में चूंकि रांची में सीओ रह चुके थे तो फिर इन्हें हमने दिया। तो कोई सरकारी पदाधिकारी ही पीएस बनेगा ना, और पीएस बनकर यदि कहीं पर लूट को अंजाम दे रहा है, ये तो देखना मंत्री का काम है। पीएस के बारे में जानकारी जुटाना, पीएस कैसा है, पीएस लूट रहा है, तो इतने दिनों में किसी को पता नहीं चल रहा है क्या? तो भाई ये कहना कि उनका भी थे उनका भी थे, अरे भैया वो झारखंड सरकार के पदाधिकारी है। कोई मैं बाहर से रिश्तेदार नहीं लाया था, मेरा कोई रिश्तेदारी नहीं है। तो इसलिए क्या बोलते हैं नहीं बोलते हैं, तो अपना झेप मिटाने के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। आज भी छापेमारी चल रही है, करोड़ों रुपए आज ही पकड़े गए होंगे, मुझे पता नहीं है, तो आप ही लोग के माध्यम से पता चलता है। तो स्वाभाविक है, ईडी जब छापामारी कर रही है, बहुत से पकड़े जाएंगे। जहाँ जहाँ उनके सूत्र हाथ लगेंगे सारे जगह छापेमारी होगी और पकड़ा जाएगा। आप लोग क्या लगता है कि पैसे चुनाव में इस्तेमाल करने के लिए लाए गए? देखिए, मैं नहीं कह सकता, एग्जैक्ट मैं नहीं कह सकता, लेकिन इतना पैसा वो भी एक नौकर के यहाँ से बरामद होना, ये पच नहीं रहा है, किसी को नहीं पच रहा है। इतना ही मैं कर सकता। और क्या वाकई में वोट मिलेगा? जो क्योंकि विधायक ने काफी शंका जाहिर की कि मुस्लिम समुदाय वोट नहीं करता है। ऐसा है कि जिस तरह मुस्लिम समाज का जुड़ाव भारतीय जनता पार्टी में है, ये भरम टूट रहा है। तथा कथित सेक्युलर दल भाजपा का भय दिखाकर आज तक इनका वोट लेकर मुस्लिम समाज का शोषण करने का काम किया है कांग्रेस, राजद और झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग, लेकिन उनका काम नहीं हुआ। जिसका जिंदा मिसाल है झारखंड के राजधानी हज हाउस जो कटरू में है, उसको भी इन लोगों ने खा गए थे। भ्रष्टाचार के बलि वो भी चढ़ गया था। वो तो भारतीय जनता पार्टी के सरकार का देन है कि 80% केंद्र सरकार और 20% राशि राज्य सरकार देकर सबसे उम्दा हज हाउस बनाने का। इसलिए ये भरम टूट गया है अब कि तथाकथित सेक्युलर दल वोट लेते हैं, हमारा काम नहीं करते हैं। इसलिए मुस्लिम समाज का लगाव भाजपा की ओर है और आने वाले चुनाव में जो चुनाव होने जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी का मुस्लिम समाज का भी बड़े बड़े पैमाने पर तो लगातार कुछ ना कुछ बातें आ रही है जो भ्रष्टाचार से जुड़ी हुई है। ईडी सक्रिय हुआ और लगातार सभी लोगों को अपने गिरफ्त में लेने का काम कर रहा है। जो लोग बचे हुए हैं उनके यहाँ भी आप देख रहे हैं, आज भी रेड, कल भी रेड, और करोड़ों की अकूत संपत्ति मिल रही है घरों में। अपने आप दर्शा रही है कि आखिर कड़ी कहां से कहां तक जुड़ी हुई है। मुझे लगता है कि ईडी ने सब कुछ जांच परख करके ये काम किया है। आने वाले दिनों में जो लोग इससे जुड़े हुए हैं वो बाहर नहीं रह सकते, उनको उनकी जगह पर पहुंचाने का काम, जैसा कि कल अपने देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जो लोगों ने
जनता के धन को लूटा है उनको हम बाहर नहीं छोड़ेंगे। तो वो होगा, जो लोग भ्रष्टाचारी हैं वो सलाखों के अंदर मिलेंगे, और जो लोग स्वच्छ छवि के हैं उनको जनता चुनेगी और देश के शासन में बिठाने का काम। दूसरा क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री का आगमन झारखंड में प्रस्तावित 12 से 11 कर दिया गया है। देखिए, अपने बड़े नेताओं का आगमन हमेशा चुनाव में होता रहा है और संशोधन तिथि में हो सकता है। अभी जब तक पीएमओ से फाइनल डेट नहीं आ जाए तब तक हम लोग घोषणा भी नहीं करते। बहुत सारे योजनाएं हैं और पाइपलाइन में है, जैसे घोषणा होगी हम आपको बताने का काम करेंगे। ये जरूर है कि माननीय मोदी जी की निगाह झारखंड पर लगातार है और वो चाहते हैं कि झारखंड की जनता के पास पहुंच के इस बार अपनी गारंटी को बताने का भी काम करें, और आने वाले दिनों में कैसे देश चलेगा और हम कैसे विश्व गुरु के रूप में स्थापित होंगे उसको हम बता के और फिर अपने मतों में उनको बदल के 400 पार की संख्या पार करके रांची लोकसभा 5 लाख वोटों से पार करके और हम इस बार देश में शासन करने का काम करेंगे। इतनी बड़ी संख्या के साथ आज जो हम अल्पसंख्यक समुदाय से लोग भाजपा में शरीक होने के लिए, शामिल होने के आ रहे हैं, इसके पीछे 2-3 बहुत बड़ी कारण, ठीक है। एक तो इस कम्युनिटी के दिमाग में ये बैठा दिया गया है कि बीजेपी है तो आप नहीं, ठीक है। उस भ्रम को, उस झूठ को तोड़ने के लिए, ऐसा अगर होता तो आज मेरे 52 मुस्लिम भाई 2023 यूपीएससी कंप्लीट नहीं करते, ठीक है। कल लखनऊ से एक मुस्लिम लड़की सेकंड टॉपर आईसीएसई बोर्ड में नहीं आती। इससे पहले संस्कृत बोर्ड में एक मुस्लिम लड़का उत्तर प्रदेश से टॉप नहीं करता। आप पूरे हिंदुस्तान में उठा के देख लीजिए, अगर आपके अंदर वो टैलेंट है तो हमको नहीं लगता कि आपका धर्म देख के आपको स्थान मिलेगा। हम ये दिमाग में बैठा लिए कि नहीं भैया हमको अपना लेबल रखना पंक्चर बनाने वाला, उस लेबल को तोड़ने के लिए इस दल में हम आए। मुझे कोई राजनीति से कोई लेना देना नहीं, ना मुझे कभी चुनाव लड़ना, ना कोई नेतागिरी करना। मैं अपने समुदाय को कोशिश करूंगा कि एक सही फैक्ट उसके सामने रखूं। लोग कहते हैं कि भाजपा आएगी तो मुसलमान को भगा देगा। मेरी आबादी का अंदाजा है, इस मुल्क में अगर सही से सेंसस आज करवा दीजिए तो मोर देन 50 करोड़ वी आर हियर इन इंडिया। 25 करोड़ की आबादी को कोई सोचा है, समझा किसको कहते हैं? कोई देखा आंख से? कहाँ फेंकिएगा? हर सागर भर जाएगा। अच्छा, आज जो आप लोग यहाँ ज्वाइनिंग किए, लगभग कितने लोग यहाँ ज्वाइनिंग किए और सिर्फ मुसलमान या अल्पसंख्यक? देखिए, इसमें मेरे बहुत से हिंदू भाई का भी सहयोग है। बाहर से मेरे साथ आए हुए, कलकत्ता से मेरे साथी लोग आए हुए हैं। मुस्लिम 40-50 हैं, बाकी सब मेरे हिंदू भाई लोग हैं जो मेरे कहने पे, जो भाजपा से उनका कोई लेना देना नहीं था, आज आपके सामने मौजूद है। अच्छा, जो नफरत की राजनीति जो पलती है, क्या आपके देखिए, मेरे इसको सुधार करने? नहीं, ये कहना बहुत टफ है। ऑल ऑफ सडन आप चाहिएगा कि यू टर्न हो जाए कंट्री, नहीं होगा, ठीक है। 100 साल से दिमाग में आपको हम बैठाए हैं, आरएसएस ऐसा है, बीजेपी ऐसा, कांग्रेस ऐसा है, जेएमएम ऐसा है, तो मेरे अकेले के प्रयास से ये कुछ नहीं हो सकता। ये एक झूठ बात होगा कि हम आए और रिफॉर्म हो गया मेरी कम्युनिटी। कोशिश के लिए आए। अच्छा, आज आप ज्वाइनिंग किए हैं, बहुत लोग आपके कम्युनिटी के बीच इसके अगेंस्ट गए होंगे, फेवर किए होंगे, क्या कुछ? देखिए, हमको यहाँ से दाल रोटी नहीं चाहिए। मेरे अगेंस्ट में तो दे आर नॉट गिविंग मी माई ब्रेड एंड बटर, ठीक है। उनको हम जवाब देंगे, ठीक है। जो मेरे अगेंस्ट, हो सकता है हिंदू भी हो, कहाँ से जोला को ले आए ये लोग, आप सिर्फ मेरे कम्युनिटी को मत बोलिए, तो उसको जवाब हम देंगे। हम अपने अच्छे बुरे को सोचकर, हम एक लॉयर है, एक अच्छे रियल एस्टेट बिल्डर है, ठीक है, तो हम अपनी अच्छी बुरे को सोचकर आज आपके सामने, मीडिया के सामने खड़े। अपना पूरा बता दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद अनवर हुआ, हम कटरू आनंद विहार में रहते हैं। सवाल है, क्या करते हैं? हम एडवोकेट हाई कोर्ट भी हैं और रियल एस्टेट का काम भी, कंस्ट्रक्शन का काम भी करते हैं।